बरसाने के साथ साथ अब अपन भी थोड़ा आग बरसाते हैं। जी हां, आग बरसाने में आपको लिए चल रहे हैं अग्नि प्राइम पर। अग्नि प्राइम क्या है आइए हम बताते हैं साथियों। क्यों खास है अग्नि प्राइम मिसाइल, आपको मालूम होना चाहिए। भारत के साइंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी आप लोगों को बहुत अल्टीमेट तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा तरीके से पूछी जाती रही है। तो व्हाट इज डिफेंस और किस प्रकार से अग्नि प्राइम महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आइए साथियों तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए अमिया सेठी बिल्कुल ओआईसी के बारे में सही जानकारी दे दी है। महेंद्र कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी के वेतन पर कंटेंट और वीडियो बना दीजिए। हाँ, वो कुछ डायलॉग बाजी कर दिए हैं, करेंगे साहब, उनके ऊपर भी करेंगे। वो कह दिए कि 5 लाख की तनख्वाह में से 3.25 लाख तो वो टैक्स में ही दे रहे हैं। यार इतना तो हम भी नहीं दे रहे हैं टैक्स, इतना उनसे कौन टैक्स ले रहा है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। हैं, करेंगे भाई। हाँ जी सर प्लीज कल वाला आरएनए का क्लास प्रोवाइड करा दीजिए, प्राइवेट वीडियो शो कर रहा है। कल गुरु क्लास हुई नहीं थी यार, है ना, आप थोड़ा लेट आए हैं। हम थोड़े से मतलब अपने बारे में बता चुके हैं कि थोड़ा सा हम बीमार थे, थोड़ा सा बीमार थे। ठीक है ना। हाँ जी, मोनोपोली के चक्कर में क्या क्या हो गया है ना। चलिए आप बिल्कुल बिल्कुल सूर्या बिल्कुल करेंगे, आ जाना, तुम भी आ जाना उसी जगह पे, है ना। चलिए तो आगे बढ़े साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर क्या है, डीआरडीओ द्वारा किस द्वीप से नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। देखिए साथियों, उड़ीसा के अंदर एक तट है जिसका नाम है बालासर तट, और उस बालासर तट को जाना जाता है श्री एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से साथियों हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हुआ क्या है, आइए मैं आपको सारी की सारी बातें यहां पर बढ़िया तरीके से बताता हूं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस सफल टेस्ट के लिए लोगों को बधाई दी गई। अग्नि प्राइम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह काफी खास हो जाती है, आइए मैं सारी बातें आपको यहां पर बताता हूं। पूरी बातें आपको ये समझ में आएंगी, किस प्रकार से मिसाइल सिस्टम चलता है, होता क्या है, तमाम बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें सीखने का प्रयास करिए। बेसिक बातें नंबर 1 कि राजनाथ सिंह जी क्यों बधाई दे रहे हैं, किसको बधाई दे रहे हैं, डीआरडीओ को। तो सबसे पहला आंसर, क्योंकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन ही आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। डीआरडीओ के नेतृत्व में, जिस समय डीआरडीओ के साथ अब्दुल कलाम साहब भी जुड़े हुए थे, तब 1983 में भारत ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, जिसके तहत भारत ने 5 प्रकार की मिसाइलों का निर्माण शुरू किया था, जिन्हें आप पटना के नाम से जानते हैं। तो मिसाइल क्या है, कौन सी मिसाइल बनाई गई, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आप अग्नि प्राइम को देख रहे हैं तो अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि सीरीज में अग्नि 5 के बाद वाली मिसाइल है। मतलब इंडिया में अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, और अब आता है अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है, वहां से टेस्ट फायर की गई है। तो हमको इस अग्नि प्राइम के बारे में कुछ बातें बेसिक हैं जो जान लेनी चाहिए, और वो क्या हैं आइए मैं आपको पहले बताता हूं। साथियों असल में ये पहले लोकेशन वगैरह तो सब दिखाई दी जाएगी, चलिए देख ही लीजिए कि कहां पर है ये। तो बालासर के अंदर ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां से ये टेस्ट फायर किया गया। डीआरडीओ के द्वारा विकसित आइलैंड है, यहीं से सारे टेस्ट फायर बंगाल की खाड़ी में किए जाते हैं। जितनी भी दूरी तक गिराना है बम गोला, हम यहीं से गिराते हैं, इसी आइलैंड से हम पानी के अंदर मतलब गोला गिराते हैं। यह रहा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो डीआरडीओ के लिए एक टेस्ट लैब की तरह से कार्य करता है, यहीं से हम सारे कार्य करते हैं। आइए तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं मिसाइल्स के बारे में। पहली बात हम आपको सिखाते हैं मिसाइल क्या होती है। साथियों आप भारत के अंदर 26 जनवरी के दिन ट्रक पर लदी हुई ये आप मिसाइल देख रहे हैं। मिसाइल में साथियों ये जो पूरा हिस्सा आपको पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये असल में फ्यूल होता है। फ्यूल का मतलब सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, जो जल करके इसको बहुत दूर तक ले जाता है। और इसके आगे जो नॉक लगी हुई है ये पेलोड होता है। पेलोड का मतलब ये हुआ कि
कभी भी जब मिसाइल गिरती है, फटती है, तो उसके पीछे का ईंधन काम में नहीं लिया जाता है, उसके आगे जो पेलोड है, जो नोक बनी हुई है, उसमें भरा हुआ मसाला काम में लिया जाता है। इस पेलोड में सामान्यतया भर दिया जाता है जो भी आपको ट्राइनाइट्रोटोलुइन भरना है या कोई भी विस्फोटक पदार्थ यहां भर दिया जाता है। आजकल भारत इस वाले कॉर्नर में भर रहा है न्यूक्लियर मटेरियल, फिजाइल मटेरियल, यानी कि अगर इसमें नाभिकीय बम डाल दिया जाए तो यही वाली मिसाइल कहलाएगी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। तो पहले तो यह समझिए कि मिसाइल सारी एक जैसी ही हैं, पहले यह समझिए। अगर उनमें यह टेक्नोलॉजी लगा दी जाए कि उनके सिर पर न्यूक्लियर बम बांध के फेंक दिया जाए तो उसे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कहते हैं। नंबर एक बात। फिर आप पूछेंगे सर मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं? बेटा मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। अब ये कौन कौन सी होती हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने मिसाइल यहां से यूं चलाई, तो मिसाइल चलने के बाद में यह टारगेट था जहां मिसाइल को फटना था। अगर मिसाइल चलने के बाद में आकाश में गई और फिर नीचे लौट करके आई, यानी कि इसने यात्रा में जो पथ फॉलो किया वो परवलयाकार था। परवलयाकार का मतलब हुआ पैराबोलिक पाथ था। तो पैराबोलिक पाथ अगर इसने फॉलो किया तो ऐसी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल क्या होती है? मान लीजिए कि यहां से टारगेट था, हमने चलाया, यहां पर हिट करना था इसे, तो हिट करने के लिए ये ऊपर नहीं गई, ये बकायदा यों होकर के जमीन के समानांतर चल दी। जब जमीन के समानांतर मिसाइल ट्रेवल करती है तो ऐसी मिसाइलें क्रूज मिसाइल कहलाती हैं। आ गई बात समझ में? भारत ने 1983 में अपना एक कार्यक्रम विकसित किया जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें भारत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयास किए गए। किसके? बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट के प्रयास किए गए। दोबारा सुन लीजिएगा, 1983 में जो हमारा कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं उसमें हमने कौन सी मिसाइल के बारे में निर्माण शुरू किया था? बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल के बारे में बात नहीं थी। भारत में क्या क्रूज मिसाइल नहीं है क्या? अरे भाई, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल हमारे पास ही है, ब्रह्मोस, वो हमारे पास ही है, वो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल सीधा हिट करती है। ये अग्नि वाली जो मिसाइलें हैं या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये ऊपर से आती हैं। आइए, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कुल 5 मिसाइलें डेवलप की गई थी जिन्हें हम पटना के नाम से जानते हैं। उनमें से पहली मिसाइल का नाम था पृथ्वी मिसाइल, इसका तो आपने उठाया P। दूसरी का नाम था आकाश मिसाइल, जिसका उठाया A। तीसरी का नाम था नाग मिसाइल, चौथी का नाम था त्रिशूल मिसाइल और पांचवी का नाम था अग्नि मिसाइल। इन सारे लेटर्स को अगर सही से मिलाया जाए, टी को उधर ले जाया जाए मात्र, तो यह पटना बन जाएगा। लोग इसी तरह से इसे याद रखते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी मिसाइल हम लोगों ने बनाई थी साथियों, वो पृथ्वी मिसाइल सरफेस से चलाई जाती है, लेकिन साथियों ये सरफेस से सरफेस, जो यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये मिसाइल कैसी है, तो आप देख रहे हैं भाई ये हैंग हो गया है, कोई बात नहीं। Keep or discard. Want to keep your ink annotation? Yes, keep. एक मिनट, वो हमसे वो गलत दब गया था कुछ, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुनिए साथियों, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम कह रहे हैं कि ये सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसमें सरफेस से सरफेस से मार का मतलब क्या हुआ? यहां से चलाई यहां तक, तो ये गई और आपने यहां तक पहुंचा दिया। यहां से छोड़ी थी, यहां चली गई। पृथ्वी मिसाइल नंबर 1, सरफेस से सरफेस मार करने वाली। दूसरी हुई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब सर ये कैसे मार करती होगी? आकाश। अब ध्यान से सुनो बेटा, आकाश को मार करने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, और वो प्रक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। आकाश मिसाइल चलती तो सरफेस से है, लेकिन आकाश में जाकर के वो मार करती है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये आकाश में जा रही है तो बैलिस्टिक कैसे हो गई? बहुत सही सवाल सोच रहे हैं आप कि ये गई तो फिर बैलिस्टिक कैसे हो गई। तो ध्यान से समझना बेटा, ये जब गई ना आकाश में तो आधा रास्ता ही पहुंची थी कि सामने इसे टारगेट दिख गया जिसे इसको मारना था। अर्थात ऐसी मिसाइलें जब उड़ती हैं
तो आधा रास्ता ही चलती हैं और टारगेट मिल जाता है। तो ऐसी मिसाइलें जो होती हैं ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। कौन सी मिसाइल कहलाती हैं? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारी जो ये मिसाइल है ये सेमी बैलिस्टिक है, बनाया इसे इसी कार्यक्रम के हिसाब से गया था, हालांकि इसको सक्सेसफुल होने में हमें बहुत दिक्कत आई थी। नंबर तीसरा चलते हैं। तीसरा है साथियों नाग मिसाइल। इसमें क्या है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक का मतलब क्या हुआ? और साथियों इसका हेलीकॉप्टर वर्जन, इसी का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है आप हेलिना के नाम से जानते हैं। साथियों ये नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल का मतलब ये भी जमीन से उठेगी और जमीन पर आएगी, लेकिन ऊपर से जाकर के टैंक को मारेगी। विशेष रूप से टैंक मारने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह सबसे कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है। आप पूछेंगे सर सबसे कम दूरी वाली मिसाइल क्यों बनाई? रीजन है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नजदीक दुश्मन है तो हम इतनी दूर अग्नि थोड़ी लेके आएंगे, जहां सुई की जरूरत है वहां पर तलवार थोड़ी लाएंगे, तो वहां पर हमें नाग की जरूरत पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तीसरी मिसाइल है त्रिशूल मिसाइल। इसमें क्या है साथियों? ये शॉर्ट रेंज, जब शॉर्ट रेंज बोला जाता है इसका मतलब हुआ 100 से 125 किलोमीटर टाइप की रेंज की। ये भी सरफेस से एयर की मिसाइल है, अर्थात ये भी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज जब बोला जाता है तो 700-800 किलोमीटर के आसपास होता है। अब आप इधर देखिएगा, अग्नि मिसाइल जब बनाई गई थी तो इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाई गई थी। साथियों इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रेंजेस अपनाई गई थी। आप जरा देखें साथियों, जब अग्नि 1 आई तो रेंज थी 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 आई तो 2000 से 2500 किलोमीटर, 3 आई तो 3000 किलोमीटर, 4 आई तो लगभग 4000 किलोमीटर, 5 आई तो 5000 से 8000 किलोमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी कौन सी मिसाइल हो गई? अग्नि मिसाइल हो गई। क्लियर है? अग्नि 5 जिस दिन सक्सेसफुली हमारे साथ इंडक्ट हो जाएगी तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। आप पूछेंगे कि सर ये इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर पाएगी। आसान भाषा में ये इंडिया से अमेरिका मार करने के लिए बनाई जाएगी। आ गई बात समझ में? हम इस प्रकार से इसे डिसाइड कर रहे हैं, इंडिया से यूरोप, इंडिया से साउथ अमेरिका, इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर सके जो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया अग्नि 5। फिर आप पूछेंगे फिर अग्नि प्राइम क्या है? क्योंकि आपने 5 तो बता दी सर, अग्नि प्राइम नहीं बताई। अग्नि प्राइम क्या है? तो भाई अग्नि प्राइम सुनिए, भारत के अंदर ये जो अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल है ये 1983 में ही डेवलप हो चुकी थी। अब ये हो चुकी हैं पुरानी, तो इन्हें हटाने की जरूरत पड़ गई है। हटाने के स्थान पर अब इनका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। किसका? 1 और 2 का। ये 1 और 2 का जो अपडेटेड वर्जन है इसे ही हम अग्नि प्राइम कहते हैं। तो अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि 1 और अग्नि 2 का अपडेटेड वर्जन अग्नि प्राइम है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक रखी गई है। फिर आप पूछेंगे तो सर दोनों की रेंज अग्नि प्राइम कवर कर लेगी। बिल्कुल सही। तो फिर इसमें ऐसा अपडेट क्या किया है? क्योंकि रक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि यह अपडेटेड है, तो इसमें ऐसा है क्या? आइए अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों सबसे पहली चीज है इसके अंदर लॉन्च करने की व्यवस्था। इसको बनाया बढ़िया तरीके से गया है। कैसे बनाया गया है अब जरा उसे देखते हैं। साथियों सामान्यतया जब मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो 2 प्रकार का लॉन्च होता है। एक होता है हॉट लॉन्च और एक होता है कूल लॉन्च। अब ये 2 शब्द आप लोगों को यहां पर सीखने होंगे। 2 प्रकार के लॉन्च होते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट। कोल्ड लॉन्च और एक होता है हॉट लॉन्च। अब आप ये पूछेंगे कि कोल्ड और हॉट लॉन्च क्या होता है? एक बालक बहुत देर से हमसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर मिसाइल गलती से दिशा भटक जाए तो क्या होगा? बहुत देर से वो बेचारा एक ही मैसेज लिखा जा रहा है। मैं उल्टा ये पूछूं अगर आपसे कि मिसाइल में पीछे की तरफ आग लगती है और मिसाइल फूटने चली जाती है, जरा सोच के देखो बेटा, ये मिसाइल छोड़ते ही वहीं फट जाए, जैसे आप लोगों से दिवाली के टाइम पर होता है। कई बार आप लोग भी रॉकेट छोड़ते हैं और वो रॉकेट जो है वो छूटते ही वहीं भट्ट हो जाता है और तमाशा हो जाता है कि नहीं? आप छोड़े लाए तो बहुत दूरी के थे, अब भाई ये थोड़ी पता है कि इंसान चला रहा है, अब अपने आप है यार, टेक्नोलॉजी है, कुछ हो जाएगा। तो फिर आप पूछेंगे कि सर अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बड़ी मुसीबत की बात है।
हाँ बेटा, और इसी मुसीबत से बचने के लिए, पता चले कि मिर्जापुर वाले कालीन भैया की तरह वो गन जो थी वो हाथ में ही फ्लावर हो गई है ना, वो फट गई और फट के फ्लावर हो गई, मतलब गन जो है हाथ में फट जाए। ऐसे ही पता चले कि अग्नि मिसाइल आप चलाए, वही ब्लास्ट हो गई और आप पता चले कि तमाशा खुद का बन गया, न्यूक्लियर बम खुद पर डल गया। चिंता की बात है ना। तो आप बम यूज कर रहे हैं लेकिन टेंशन में यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम छोड़ रहे थे, पता चले खुद पर ही डाल करके लिट गए। तो ऐसी स्थिति में नई टेक्नोलॉजी बनाई गई। और नई टेक्नोलॉजी क्या है, अब हम वो बताते हैं। नई टेक्नोलॉजी है कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी, जो इसमें अपनाई गई है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें साथियों ये जो कैनिस्टर है, यानी जो आपने पूरा बड़ा सा सामान देखा था जो लॉन्च होता है इंक्लूडिंग मटेरियल लेकर के, फिजाइल मटेरियल, इसको लॉन्च करने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। गैस का उपयोग मतलब कि जहां से शुरू किया जाएगा वहां पर इसमें आग नहीं लगाई जाएगी। बोले मतलब क्या हुआ, बोले जब लॉन्च किया गया तो उस समय आग नहीं लगाई जाएगी, तो इसको इग्नाइट करके छोड़ दिया जाएगा और गैस से फेंका जाएगा। यानी कि इसको फेंकने के लिए जमीन से एक मतलब लगभग थोड़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए गैस के माध्यम से फेंका जाएगा, गैस के प्रेशर से फेंका जाएगा। दैट इज नॉन एज कोल्ड लॉन्च। तो अग्नि प्राइम में सबसे अजब चीज क्या है, तो ये कोल्ड लॉन्च सिस्टम लिए हुए है। इसकी लॉन्चिंग में आग इसके तुरंत पीछे नहीं लगाई जाएगी कि लो बेटा आग लगाओ, अब खुद की आग से उड़ो, नहीं, पहले इसे फेंका जाएगा और फिर इसमें आग लगेगी। इससे इसके कारण होने वाली दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। आ गई बात समझ में। तो अग्नि प्राइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 और 2 के स्थान पर इसमें गैस की व्यवस्था की गई है जो इसको उड़ाने में काम में ली जाएगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए, कितनी बढ़िया बात हमने आपको आज सिखा दी है। तो ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये किस प्रकार की कार्य किए गए हैं ये सारे के सारे हमने बता दिए। ये जो आप देखते हैं मिसाइल चलते समय, तो आप मिसाइलों में सामान्यतः यही देखते हैं कि इनके पीछे की तरफ आग लगती है और धार से ये आगे हो लेते हैं। आपने बहुत बार इस प्रकार से उठती हुई भी मिसाइलें नहीं, सैटेलाइट्स को ले जाते हुए रॉकेट्स को देखा होगा, और ये पीछे जो आग लग रही है ना, दिस इज नॉन एज हॉट लॉन्च। इस हॉट लॉन्च से बचने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि हॉट लॉन्च के स्थान पर कोल्ड लॉन्च का उपयोग किया जाए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब सवाल बनता है, सर जब आपने ये सारी बातें बता दी हैं तो हाँ भाई अंशुल राजपूत को बर्थडे विश कर दीजिए। हाँ भाई अंशुल राजपूत हैप्पी बर्थडे। फाइट विद कोविड 2 जो है वो आपकी सिफारिश लगा रहे हैं। बेटा तुम्हारा नाम ही तो नहीं है कहीं अंशुल राजपूत, खुद की सिफारिश खुद लगा रहे हो कहीं, है? हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है जरा इधर देखिए। तो यहां पर अब हमारे सामने सवाल बनता है, सर हमने बैलिस्टिक तो सुन ली, क्रूज में हमारे पास क्या है? हमने कहा क्रूज में हमारे पास ब्रह्मोस है। बोले अच्छी बात है। सर एक बात बताइए, ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड से मतलब आपने कहा अग्नि मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर बम ले जा सकेगी, समझ में आ गया। तो फिर न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? मैंने कहा देखो अग्नि मिसाइल जो है वो जमीन से लॉन्च की जा रही है। अगर अग्नि मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल को हवा से लॉन्च कर दोगे तो एयर लॉन्च हो जाएगा, अगर पानी में से लॉन्च कर दोगे तो वाटर लॉन्च हो जाएगा। अगर हम तीनों माध्यमों से मिसाइल लॉन्च कर सकें तो हमारी यह व्यवस्था ट्रायड कहलाती है। इस ट्रायड में भी अगर हम न्यूक्लियर बम तीनों जगह से फेंक सकें तो वो न्यूक्लियर ट्रायड कहलाती है। फिर आप सवाल पूछेंगे क्या इंडिया में न्यूक्लियर ट्रायड है क्या? बिल्कुल है। इंडिया में जमीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगह से बम फेंकने की, और वो भी न्यूक्लियर बम फेंकने की क्षमता है। बोले सर हवा वाला तो समझ में आ गया, क्योंकि राफेल ले आए हो तो कुछ तो करेगा ही ना भाई, इतना पैसा लेके चले हो तो कुछ तो फेंकेगा। तेरा तो समझ में आ गया भाई, तू उड़ उड़ के फेंक सकता है, फेंकने वालों की कमी नहीं है, तो फेंकने के लिए तू भी फेंक ले। लेकिन सर पानी में से कौन फेंक लेगा सर, ये बताइए, क्योंकि पानी में बड़ी मुसीबत है सर। सबमरीन में से अगर फेंकना पड़ गया तो सर, अच्छा एक बात बताइए सर, पानी में, पानी के जहाज पे से फेंकना कि पानी के अंदर से फेंकना? मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल। अगर पानी के अंदर से आप बम फेंक पाओगे तभी जाकर के आप नेवल या पानी के ट्रायड में शामिल हो पाएंगे। जहाज के ऊपर से फेंक दिया तो फिर कुछ मतलब नहीं है इस बात का, फिर तो सरफेस टू सरफेस है। पानी के अंदर से गोला फेंकोगे आप तो बोले पानी के अंदर से कौन फेंक सकता है सर? उसमें तो आग लगी होगी, आग के अंदर पानी मिलने से खराब हो जाएगा, बुझ जाएगा, बम फट जाएगा। यही तो टेक्नोलॉजी चाहिए। सबमरीन के अंदर से अगर आप लोग बम फेंक पाएं तो वही आपकी टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और भारत ने यह सुविधा भी विकसित कर ली है। हां मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ने अपना INS अरिहंत जो तैयार किया है, यह एक सबमरीन वेसल है साथियों जो न्यूक्लियर कैपेबल है, और इससे हमने INS अरिहंत नामक हमारी सबमरीन से K4 नामक मिसाइल को छोड़ करके भी देख लिया है।
कौन सी मिसाइल को? K4। तो हमारी K4 क्या है? तो अरिहंत से छोड़े जा सकने वाली ये वो मिसाइल है जो पानी के अंदर से भी आकर के बाहर मार सकती है, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा। तो बहे प्रकट कृपाला और धुप से बम फट गया, वो वाली जो चीज है वो किसने करी है? INS अरिहंत ने। तो भारत तीनों चीजें एक साथ करने में कार्यक्रम कर गया है। टॉर्पीडो, बेटा अमिया टॉर्पीडो उसे कहते हैं जो पानी में घुर के मार सके। दो चीजें होती है, पानी से निकल के आएगा तो मिसाइल आएगा, और पानी में चल रही सबमरीन को मारने के लिए आपने गोला छोड़ा। जैसे भारत ने अमेरिका से जो हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं P-8I के नाम से, वो टॉर्पीडो युक्त हैं, यानी पानी के भीतर चल रही सबमरीन पर भी जाकर फट सकते हैं, यानी पानी से वो बुझते नहीं हैं, वो टॉर्पीडो कहलाते हैं। तो टॉर्पीडो अलग चीज हो गया है। हालांकि टॉर्पीडो टर्म है जो पानी के नीचे और पानी के ऊपर, यानी पानी के भीतर कार्य कर सके, वो सब टॉर्पीडो हैं। इंडिया ने इन टॉर्पीडोज को न्यूक्लियर कैपेबल INS अरिहंत से ट्राई कर लिया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये सारी बातें आपको हाँ भाई, इंडिया के बारे में एक चीज और जान लीजिएगा। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में ये आता है, हमने कस्में खा रखी हैं, हमारे वादे हैं कि हम पहली बार हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अपने आप से हम यूज करेंगे नहीं, तुमने अगर उकसा दिया तो हम जरूर यूज करेंगे। पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पेड कोर्सेज अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10 आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस सब देख सकते हैं। एसएससी में मेरा नया बैच कल ही शुरू हुआ है, इकोनॉमी का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित10 रेफरल कोड से आप एसएससी के अंदर भी मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपीएससी में भी। यूपीएससी में अनअकैडमी पर मेरे द्वारा करंट अफेयर्स का बैच आने वाला है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपको पूरी तरह लाइव भी मिलेंगी, डाउट डिक्लेयरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 इंटरेक्शन, तमाम सुविधाओं के साथ में ये सेशन आपको मिलता है। लेने के लिए क्या करना होता है? गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होता है। करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। गोल सेलेक्ट करने के बाद में फीस सेलेक्ट करनी होती है। लेट से आपने 6500 रुपए फीस सेलेक्ट करी 12 महीने की, तो अंकित10 रेफरल कोड लगाने पर ये आपको 5850 रुपए का उपलब्ध हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हमसे कनेक्ट करने की डिटेल्स दी हुई हैं। आपका समय शुभ रहे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।